Hello dear students, good morning. This is for class 10. Dear student, last time when we met, we have discussed about your blueprint, and in that blueprint section A question 2 was paragraph comprehension from the textbook. उसके अंदर जो पैराग्राफ आता है उसके नीचे वन लाइनर एक एक क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन वहां पे ऐसे पूछे जाएंगे जिनके आंसर आप एक लाइन में लिखोगे। अब उसी टॉपिक के बारे में हम प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे आज हमारा यूनिट नंबर 1 जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट बुक, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ दिख रहे हैं उनकी यहाँ पे उनमें से 3 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखे हैं और उन्हीं पैराग्राफ के नीचे 3-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे और इसी के अंदर, इसी ब्लूप्रिंट के अंदर आपको किस तरह से आपके आंसर लिखने हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा के बाद मैं इसके आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के पास अभी जो रेफरेंस मटेरियल है उसके अंदर ये वाला टॉपिक शायद इस तरह से नहीं दिया गया है ना। एमसीक्यू टाइप वहां पे आंसर होंगे, तो आप यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर वाइज, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। ये भी हेल्पफुल ही रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो नई ब्लूप्रिंट आई है फॉर बोर्ड एग्जाम 2020-21 उसके रिलेटेड सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से आएगा जो अभी आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है। चलो हम बात करते हैं उसी के अंदर किस तरह से आप इसको लिखोगे, ठीक है ना। ध्यान देना, मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। चलो पैराग्राफ पहला जो हमारा है वो क्या है, यहाँ पे छोटा सा 3 या 4 लाइन का पैराग्राफ यहाँ पे आपको दिया गया है। देखो, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। यहाँ पे लेंचो बोल रहा है कि यार अब तो ये खराब हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, ये जो तूफान है जल्दी से जल्दी पसार हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ये जल्दी पसार नहीं होगा, फॉर एन आवर द हिल रेन right on the house, the garden, the hillside, the cornfield, whole valley, the fields was white as if covered with the salt. अब यहाँ पे लेंचो जो है वो होप कर रहा है कि भाई सभी के सभी ये जो अभी तूफान आ रहा है, ये जो बादल मंडरा रहे हैं, ये सारा जल्दी से जल्दी निकल जाए, लेकिन निकलता नहीं। और सारा का सारा जो वैली, घर, गार्डन और कॉर्नफील्ड वो सब है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, व्हाइट कलर के सॉल्ट जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि उस पर बहुत सारी बर्फ गिर चुकी है। अब पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ वॉज इट गेटिंग बैड, किस तरह से खराब हो रहा था, एटमोस्फियर किस तरह से खराब हो रहा था, राइट। तो देखो यहाँ पे आंसर है द वेरी लार्ज, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये वाली लाइन, a very large hailstone began to fall along with the rain, बारिश के साथ बड़े बड़े हेलस्टोन गिरने शुरू हो गए थे। ये बहुत खराब कंडीशन थी। दूसरा है what does salt refer to, यहाँ पे जो salt बताया गया है ना कि white as if covered with salt, तो ये salt क्या चीज है, यहाँ पे किसको बताया गया है। देखो, salt refers to स्नो हियर, इस यूनिट के अंदर इस पैराग्राफ में सॉल्ट यानी स्नो जो गिर रही है उसको बताया गया है। आपको इसी तरीके से आपके आंसर्स लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में भी। अगर इस तरह से कोई पैराग्राफ आता है तो इसी तरीके से आपको आपके आंसर लिखने हैं। इस तरीके से लिखने से टू दी पॉइंट भी रहेगा, डायरेक्ट पैराग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, और जो चेकर होगा, एग्जामिनर होगा, उसको आराम से मालूम पड़ जाएगा कि मैंने इस क्वेश्चन में इतना मांगा है तो इतना इसने लिखा है, राइट। चलो तीसरा देख लेते हैं, चूज अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू से समथिंग इन सरप्राइज।
पूरे के पूरे इस पैराग्राफ में ऐसा कोई वर्ड आप निकालो कि जो सरप्राइज में बोला गया हो, ऐसा लग रहा है कि सरप्राइज। तो एक्सलेम्ड एक ऐसा वर्ड है यहाँ पे, ये वर्ड है जो चौंका देने के बाद हम यूज करते हैं किसी चीज से हम जब चौंक जाते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपका आंसर बनेगा। देखो ये रहा, दिख रहा है? ओके, चलो अब हम बात करते हैं दूसरे पैसेज की। दूसरे पैसेज में क्या है? गॉड ही रोट, उसने एक लेटर गॉड को लिखा है। इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा का पूरा जो फैमिली है, पूरे के पूरे साल हमें भूख से तड़पना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos in order to show माई फील्ड्स अगेन, मुझे मेरे फील्ड को फिर से तैयार करने के लिए 100 pesos की जरूरत है। टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, फिर से नया जो क्रॉप बन जाए तब तक मुझे 100 pesos की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, ये कहना चाहता है। तो इसमें क्वेश्चन कौन है? हु इज ही रिफर इन दिस पोएम, बाय हुम, राइट? कौन यहाँ पे ही को, ही यहाँ पे कौन है? ही यानी लेंचो, राइट? और वो देखो यहाँ पे आपको आंसर इसके बताए गए। ही यानी कौन है? लेंचो, मैंने आपको बोला ना। और वो ही रोट अ लेटर टू हुम, किसको लिख रहा है यहाँ पे? हुम। तो यहाँ पे तो एक वर्ड दिया गया है, गॉड, ठीक है? तो ये आपका पहला आंसर। दूसरा क्या होगा? व्हाट इज हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म क्या होता है? तो देखो ये रहा आंसर, अ हेलस्टॉर्म इंक्लूड्स अ हैवी रेन अलोंग विद द हेलस्टोन। बड़े बड़े આપણે ગુજરાતીમાં એને કરા કહીએ, राइट? बड़े बड़े कोहरे के साथ साथ बर्फ की बड़ी बड़ी टुकड़े के साथ साथ पानी की बौछार और जोर से पवन आना, उसको हम हेलस्टोर्म बोलते हैं, हेलस्टॉर्म बोलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? व्हाई डिड स्पीकर नीड मनी, मनी क्यों चाहिए लेंचो को? स्पीकर यहाँ पे लेंचो है, राइट? तो लेंचो को पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि उसकी जो फैमिली है, ये हेलस्टोन की वजह से पूरी की पूरी खेत बर्बाद हो गई है, पैसा आने को है नहीं, और नया क्रॉप को शो करने के लिए उसको पैसे चाहिए। जब तक वो पाक खड़ा ना हो पाए तब तक उसकी फैमिली का पेट भरने के लिए और नया अनाज खेत में बोने के लिए उसको पैसे चाहिए। फिर व्हाई डिड द स्पीकर नीड मनी, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद का जो तीसरा है वो क्या है? So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. जब लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा था तो पोस्ट मास्टर के पास गया और पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। तो वो पोस्ट मास्टर चाहता है कि लेंचो का जो भगवान के प्रति ट्रस्ट है वो नहीं जाना चाहिए, तो वो खुद उस लेटर का उत्तर देना चाहता है। ये पैराग्राफ में यही बताया गया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर? Why did the postmaster decide to answer the letter? postmaster ने लेटर का आंसर क्यों देने का डिसाइड किया? क्योंकि he wants that the writer of a letter have a faith in God and it should be maintained. वो चाहता है कि जो राइटर, मतलब जो लेटर लिखा था वो कौन? लेंचो। लेंचो की जो भगवान के प्रति फेथ है वो एज इट इज रहनी चाहिए, इसीलिए वो चाहते हैं कि वे खुद लेटर लिखे। दूसरा जो क्वेश्चन है, सॉल्ट रिफर्स टू स्नो हियर, सॉरी, हाउ डिड पोस्टमास्टर अरेंज मनी? पोस्टमास्टर पैसे कैसे इकट्ठा करता है? तो पोस्टमास्टर अपने एम्प्लॉइज से, अपने दोस्तों से और अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा करके जुटा लेता है, ठीक है? चलो, और तीसरा जो क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड विच मीन डिसीजन। तो यहाँ पे डिसीजन का मतलब होता है रिजोल्यूशन, जो आपकी इस यूनिट के अंदर बताया हुआ है, ठीक है? डियर स्टूडेंट, आपको ये लिख लेने हैं, ये मैंने आंसर के साथ आपको बताने की कोशिश की है। आप इसको लिख जरूर लीजिएगा, ये आपको सेकंड इंटरनल में भी यूजफुल रहने वाला है। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट टू राइट, ठीक है? इज इट ओके विथ यू? समझ में आ रहा है? ओके, stay home, stay safe. Thank you very much and keep preparing yourself.